एक बार की बात है, एक महात्मा जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उनके प्रेम, क्षमा, शांति और निर्मोहित जैसे गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। इसी वजह से गांव के कुछ मनुष्यों ने यह तय किया कि उनकी शांति भंग करके क्रोध दिलाया जाए, और गांव के दो मनुष्यों ने इसका बेड़ा लिया। वे महात्मा की कुटिया पर गए। एक ने कहा, महाराज जरा गांजे की चिलम तो लाइए। महात्मा बोले, भाई मैं गांजा नहीं पीता। उसने फिर कहा, अच्छा तो तंबाकू लाओ। महात्मा जी ने कहा कि मैंने कभी तंबाकू का व्यवहार नहीं किया और ना ही उसे खाया है। तब वो शख्स बोला, फिर बाबा बनकर जंगल में क्यों बैठे हो, धूर्त कहीं का। इतने में पूर्व योजना के अनुसार बहुत से लोग वहां जमा हो गए। उस आदमी ने सबको सुनाकर फिर कहा, पूरा ठग है ये, 4 बार तो जेल की हवा खा चुका है। उसके दूसरे साथी ने कहा, अरे भाई मैं खूब जानता हूँ इसे, मेरे साथ ही तो था, इसने जेल में मुझको डंडे भी मारे थे। ये देखो उसके निशान आज तक मेरे शरीर पर है। रात को रंगरेलियां करता है और दिन में बड़ा संत बन जाता है। वे दोनों एक से बढ़कर एक झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाने लगे। उनका पूरा प्रयास था कि कैसे भी महात्मा जी को क्रोध आ जाए। कुछ देर बाद महात्मा ने शक्कर की पुड़िया आगे कर हंसकर कहा, भैया थक गए होंगे आप। एक भक्त ने चीनी की पुड़िया दी है, इसे जरा पानी में डालकर पी लो। यह सुनते ही वह मनुष्य महात्मा के चरणों में गिर गया और बोला कि हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमने बड़ा अपराध किया है। हम लोगों के इतने कहने पर भी महाराज आपको क्रोध कैसे नहीं आया। महात्मा बोले, जिसके पास जो माल होता है वो उसी को दिखाता है। यह तो ग्राहक की इच्छा है कि वो उसे लेगा या नहीं। तुम्हारे पास जो माल था तुमने मुझे वही दिखाया, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। परंतु मुझे तुम्हारा माल पसंद नहीं आया। दोनों लज्जित हो गए तो महात्मा ने फिर कहा, अगर दूसरा आदमी गलती करे और हम अपने अंदर आग जला दें, यह तो उचित नहीं है। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि क्रोध करना अपने ही शरीर पर चाकू मारने के समान है। ईर्ष्या करना जहर पीने के बराबर है। दूसरों की दी हुई गालियों और दुष्ट व्यवहार हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मूर्खता से शुरू होती है और पछतावे पर खत्म होती है। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीव मन से अधिक तेजी से काम करता है। बुद्धिमान लोग कभी बात बात पर गुस्सा नहीं होते और गुस्सा करने वाले लोग कभी बुद्धिमान नहीं होते। जब गुस्से में हो तो आप बोलने से पहले 10 तक गिनिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो 100 तक गिनिए। जिद, गुस्सा, गलती, लालच, अपमान नींद में लेते हुए खराटों की तरह है, जो दूसरे करे तो चुभती है पर खुद करे तो एहसास तक नहीं होता। जीवन में गलती हर कोई करता है। अपनी गलतियों को प्यार से सुधारें, ना कि अफसोस और हताश से। खुद से बहस करोगे तो सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं सिर्फ फासले होते हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हमेशा फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फ़ायदा उठाकर भी हम पर एहसान कर रहे हैं। बुरे लोग की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जिस वक्त अच्छे लोग खामोश रहने का निर्णय ले लेते हैं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। किसी भी परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर कभी कुछ रोकता है तो वो है आपकी अपनी सोच। तनाव, क्रोध, डर या किसी भी तरह के नकारात्मक भाव को महसूस करने का बुनियादी कारण बस एक ही है, आप अपने अंतर्मन से अनजान हैं। गुस्सा आना अस्वस्थ मन की निशानी है। गुस्से को नियंत्रित करना स्वस्थ मन की निशानी है। अपने गुस्से को सही दिशा दीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में अपना आपा खोता है, लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में करता है। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होते हैं और बाकी आधे सच्चे लोगों पर शक करने से। अपनी खराब आदतों पर जीत हासिल करने के समान जीवन में कोई और आनंद नहीं हो सकता। जब कोई आपके सामने गुस्से में बात करे तो उसे खामोशी के साथ गौर से सुनिए, क्योंकि गुस्से में इंसान अक्सर सच बोलता है। गुस्सा आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन गुस्सा आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है।
गुस्से में हम अपनी संपत्तियां खो देते हैं, जबकि संतोष में हमें सब कुछ मिल जाता है। गुस्सा उस तूफान की तरह है जो आपके ज्ञान और समझदारी के दीपक को बुझा देता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना ज़रूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। चिंता से कभी सफलता नहीं मिलती, केवल निश्चिंत रहना ही वास्तविक सफलता है। विश्वास और प्रेम में केवल एक ही समानता है, दोनों में से कोई भी ज़बरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। जीवन में शतरंज का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सामने वाला मोहरा चल रहा होता है और हम दोस्ती निभा रहे होते हैं। सफलता के रास्ते में अगर आप असफलता से बचते हैं तो आप सफलता से भी बचते हैं। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जिंदगी की बाजी में कभी भी खुद को उठाने के लिए दूसरों को गिराने का प्रयास मत करना। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें ही मिलती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। दुनिया को सफाई देने में वक्त न लगाए, अपने काम में सफाई लाए, दुनिया तो खुद आपकी बात करेगी। जीवन में जो व्यक्ति कठिन निर्णय लेने की काबिलियत रखता है वो कभी भी जीवन में असफल नहीं होता। हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुरा कर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छा लगता है। ख्वाहिशों को आप जितना मर्जी पूरा कर लो, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होंगी। कड़वा है मगर सच है, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करेंगे, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेंगे। हम अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत देते हैं, क्योंकि जो अच्छा होता है वो साथ देता है और जो बुरा होगा वो सबक। ईश्वर कहते हैं कि कर्म हमेशा संभाल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की दुआ। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। परमात्मा को सबसे करीबी दोस्त बनाइए, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना ही जीना सिखा देता है। जिंदगी को समझना मुश्किल है, कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। जीवन में वास्तविकता का सामना वैसे ही करें जैसा वह है, ना कि जैसे वह था या जैसे आप चाहते हैं। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, वह असफल तब होता है जब वो ये सोच लेता है कि अब वो जीत ही नहीं सकता। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जब तक काम में आओगे तब तक पूछे जाओगे, एक बार काम निकल गया तो फिर कोई आपको नहीं पूछेगा। भरोसा तोड़ने वालों के लिए बस यही सज़ा काफ़ी है, उसको ज़िंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दीजिए। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जीवन में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया उसके साथ होती है। मजबूरियां हमें हमेशा मजबूत बनाती हैं और परेशानियां जीवन जीना सिखाती हैं। बस आपको अपनी मजबूरियों को अपनी ताकत बनाना सीखना होगा। टूटा हुआ दिल और मुस्कुराते हुए चेहरे वाले व्यक्ति से ज़्यादा मजबूत और कुछ भी नहीं है। रिश्तों में निस्वार्थ प्रेम होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। जीवन में गलतियों का मकसद बिगाड़ना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यही ज़िंदगी में तजुर्बा सिखाती है। ये दुनिया एक दर्पण की तरह है, अगर हम किसी से नफरत करेंगे तो बदले में नफरत ही मिलेगी, और अगर खुशियाँ बांटेंगे तो हमें भी खुशियाँ ही मिलेंगी। इसीलिए खुद भी खुश रहे और औरों को भी खुश रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।